नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रजा। खबरों के आगाज पर देखते हैं सुर्खियां। महेश्वरम के ईसीटी में विप्रो कंज्यूमर केयर फैक्ट्री का इफ्तिताह। रास तौर पर 900 मुलाजिमतें, 90% मकामी लोगों को मिलेगा रोजगार। केटीआर का इंकिशाफ। तेलंगाना में किसानों की खुदकुशियां हुई हैं निस्फ। मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। लोकसभा में दिया तहरीरी जवाब। झूठी खबरें फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ मरकज की कार्रवाई। वजारत इत्तलात और नशरियात ने 22 यूट्यूब चैनल्स पर लगाई पाबंदी। मुल्क में हज के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी का इंकिशाफ। कहा सऊदी हुकूमत के फैसले का है इंतजार। और मुल्क भर में बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश तकारीब का एहतिमाम। जगजीवन राम के उसूलों पर तेलंगाना हुकूमत गामजन। रियासती वुज़रा का तासुर। हेडलाइंस के बाद पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने आज लोकसभा को बताया कि तेलंगाना में किसानों की खुदकशियों में कमी हुई है। उन्होंने इस बात का इंकिशाफ करते हुए कहा कि साल 2014 से 2020 तक काश्तकारों की खुदकशियों में निस्फ कमी आई है। 2014 में तेलंगाना में 898 किसानों ने खुदकुशी की थी, जबकि 2020 में 466 किसानों ने खुदकुशी कर ली। एक रुकने पार्लियामेंट की जानिब से पूछे गए सवाल के तहरीरी जवाब में नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात का इंकिशाफ किया है। हुकूमत ने लोकसभा में एक बिल को मुतारिफ किया है जिसके जरिए बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियारों को जमा करने के लिए फंड इकट्ठा करने पर पाबंदी आयद की गई है। मरकज को इन लोगों के असासे जात जब्त करने के लिए मजीद इख्तियार दिए जाएंगे जो इस तरह की सरगर्मियों में फंड इकट्ठा कर रहे हैं। वजीर खारजा ने जयशंकर ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्राइवेसी तरमीमी बिल पेश किया। ये बिल ऐवान में एक ऐसे वक्त पेश किया जबकि अपोजिशन अरकान पेट्रोलियम अशिया की कीमतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। 2005 में WMD बिल पास होने के बाद इसे सिर्फ हथियारों की तैयारी पर पाबंदी के लिए बनाया गया था। आर्म्स रिफॉर्म बिल की वजाहत करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि WMD के फैलाव और तस्सील के निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए पाबंदियों में तौसीह की गई है। ताज़ा तरीन बिल में नई दफा 12A शामिल किया गया है जिसके मुताबिक असलहा के लिए कोई भी शख्स माली रकम नहीं खर्च कर सकता। मरकजी वजारत इत्तलात और नशरियात ने मुल्क की कौमी सलामती और दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात के अलावा अवामी नज़्म व नस्क से मुताल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा करने के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के 22 चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। गुज़िश्ता साल फरवरी में IT ज़ाब्ता 2021 के नोटिफिकेशन के बाद से ये हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पहली कार्रवाई है। वजारत ने बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 के तहत न्यूज़ पर मबनी 18 यूट्यूब चैनल्स समेत 4 दीगर पाकिस्तानी चैनल्स को ब्लॉक करने के अहकाम जारी किए गए हैं। हैदराबाद के मज़ाफ़ात महेश्वरम असेंबली हल्के में वाक़े ईसीटी में विप्रो कंज्यूमर्स केयर फैक्ट्री का इस इदारे के सरबराह अजीम प्रेम जी के हमरा रियासती वज़रा केटीआर और सबीता इंदिरा रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासती वज़रा केटीआर और सबीता इंदिरा रेड्डी ने शाल पेश करते हुए अजीम प्रेम जी को तहनीत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासत के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर ने कहा कि अजीम प्रेम जी जैसी एक मशहूर शख्सियत के दरमियान रहना उनके लिए बाइस से इफ्तिखार है। केटीआर ने कहा कि अजीम प्रेम जी की जिंदगी हर एक के लिए खुली किताब है। उन्होंने कहा कि उनकी जिंदगी ये सबक सिखाती है कि आदमी कितनी भी तरक्की करे मगर सादगी से रहना चाहिए। 300 करोड़ रुपयों की लागत से कायम किए जाने वाले विप्रो इंडस्ट्री से 900 अफराद को रास तौर पर रोजगार के मौके मिलेंगे। इस कंपनी से महेश्वरम के 90% मकामी नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। उन्होंने कहा कि इस कंपनी से निकलने वाली आलूदगी पर काबू पाने के लिए जर्मन टेक्निक का इस्तेमाल कर रही है जिससे माहौलियात का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में सनअतों को फरोग देने के लिए अंदरून 15 दिन इजाजतनामे दिए जा रहे हैं। మనందరి అదృష్టం మనందరి సౌభాగ్యంగా మీకు చెబుతూ వారు తన జీవితాన్ని గడుపుతున్న విధానం ఏదైతే ఉందో అందరికీ కూడా అనుసరణీయం, ఆదర్శప్రాయం, ఎంత ఎదిగినా ఒదిగే ఉండాలి అనే తత్వంతో వారు ముందుకు పోతున్న విధానం ఏదైతే ఉందో మనందరికీ కూడా ఆదర్శనీయం. Wipro is known the world over as a software giant, but it has an equally illustrious wing of consumer care products. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విప్రో మీ అందరికీ తెలుసు, ఒక ప్రసిద్ధ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీగా, సాఫ్ట్వేర్ సంస్థగా అందరికీ తెలుసు. దాంతోపాటు వారికి ఈ కన్జ్యూమర్ కేర్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి విషయంలో కూడా వారు చాలా ప్రముఖమైన సంస్థ. Many factories in other states like Maharashtra. I am happy that the group has chosen to set up their newest factory
for manufacturing soaps, fabric conditioners, hand wash and dishwashers in Telangana. This is a mega project in which an investment of around जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में शामिल बाबू जगजीवन राम की जयंती तकारीबात मुल्क भर में जोश खरोश के साथ मनाई गई। गांधी जी के नजरियात से मुतासिर होकर अहिंसा के उसूलों पर चलते हुए तहरीक आज़ादी में शामिल बाबू जगजीवन राम की जिद्दोजहद की सराहना की गई। पिछड़े तबकात के लिए उनकी खिदमात और जिद्दोजहद की सियासी और समाजी कायदीन ने सिताइश की। पेश है एक रिपोर्ट। रियासत के वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट में जगजीवन राम जयंती की तकरीबात में शिरकत की। जगजीवन राम मुजस्सिमा पर गुलहाए अकीदत पेश करने के बाद हरीश राव ने कहा कि जगजीवन राम ने गरीबों की बेहतरी के लिए सख्त मेहनत की है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर अंबेडकर और जगजीवन राम के ख्वाबों को हकीकत में बदल रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दलितों की तरक्की के लिए काम कर रही है। दुनिया के सामने जिसकी वाज़ेह मिसाल दलित बंधु स्कीम है। करीमनगर में बाबू जगजीवन राम जयंती तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती वजीर गंगोला कमलाकर ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर दलित बंधु के इस्तिफादा कुरंदगान में गाड़ियां तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए गंगोला कमलाकर ने कहा कि दलितों को खुद कफील बनाने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत बाबू जगजीवन राम के नजरियात पर अमल करते हुए मुअस्सिर इक़दामात कर रही है। खम्मम जिला मुस्तकर पर सिरी सर्कल के पास मुनक़िदा बाबू जगजीवन राम की जयंती तकरीब में रियासती वजीर टी अजय कुमार ने शिरकत की। उन्होंने बाबू जगजीवन राम को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पिछड़े तबकात को समाज में मकाम दिलाने के लिए उन्होंने जिद्दोजहद की है, वो मिसाली है। आज समाज को उनके उसूलों पर चलने की जरूरत है। महबूबनगर जिला मुस्तकर पर मुनक़िदा तकरीब में रियासत के वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बाबू जगजीवन राम के मुजस्सिमे पर गुलहाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत दलित बंधु स्कीम पर अमल करते हुए दलितों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। विकाराबाद जिला मुस्तकर पर मुनक़िदा एक तकरीब में बाबू जगजीवन राम को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। रियासती वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा नुमाइंदगी की है और एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन के तौर पर अपने नुकूश छोड़े हैं। रियासत के वजीर पंचायत राज इदियाकर राव ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर बाबू जगजीवन राम के नजरियात पर तेलंगाना हुकूमत अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि दस्तूर साज असम्बली में डॉक्टर अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम ने दलितों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए अनथक जद्दोजहद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। असेंबली स्पीकर पुचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि दलितों को फख्र के साथ जीने के लिए रियासती हुकूमत मुअस्सिर इक़दामात कर रही है। बांसवाड़ा असेंबली हल्के के कोटागिरी रुदवर में चिंदौर मैसरा मंडल के हदूद में दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूरा यूनिट्स को उन्होंने एक तकरीब में तकसीम किया। इस मौके पर पुचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बांसवाड़ा हल्के में नए बजट के मुताबिक 2000 दलितों को इस स्कीम से फायदा होगा, जिससे दलितों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। ఈ కొత్త బడ్జెట్ ద్వారా ప్రతి నియోజకవర్గానికి రెండో విడత కింద 2000 మంది లబ్ధిదారులకు ఈ దళిత బంధువులు పోతున్నారు। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने टीआरएस और बीजेपी में तालमेल का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मामले पर दोनों पार्टियां ड्रामाबाजी कर रही हैं। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बॉयल्ड राइस न देने का खुद केसीआर ने दस्तखत करते हुए वादा किया था। उन्होंने केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर ने खुद दस्तखत करते हुए किसानों को धोखा दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि फसलों की खरीदी की जिम्मेदारी हुकूमत की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केसीआर का खानदान मिलर्स के साथ साजबाज करते हुए किसानों को धोखा दे रहा है, जिसकी वजह से किसान मिलर्स की जानिब से तय करदा मामूली कीमतों पर अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ఏడుపులు వినిపిస్తుంటే ఆ రైతుల యొక్క కష్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం తన బాధ్యతను గుర్తెరిగి రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయంతో వరి కొనుగోలు కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన సందర్భంలో వరిని అడ్డం పెట్టుకొని రైతుల జీవితాలు बीजेपी के सीनियर कायद मुरलीधर राव ने टीआरएस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामियों से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए केसीआर धान की खरीदी पर सियासत कर रहे हैं।
انہوں نے کہا کہ اب تک مرکز ہی خرید رہی تھی، تاہم ریاستی حکومت اپنا نام کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے متبادل فصلوں کے لیے کسانوں میں کسی قسم کا کوئی شعور بیدار نہیں کیا۔ حیدرآباد کے بی جے پی کے ریاستی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے تلنگانہ حکومت کی شدید نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس مرکزی حکومت کے خلاف کسانوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ کسان مرکز کے خلاف ہو جائے۔ నీ బండారం బయట పెడతాం, నీ అబద్ధ ప్రచారం యొక్క ముసుగును చీల్చివేస్తాం। నేరుగా పార్టీ కార్యకర్తలు రైతు సమ్మేళనాల ద్వారా, రైతు సంపర్కం ద్వారా టీఆర్ఎస్ యొక్క వరిధాన్యం విషయంలో రాజకీయాలు ఏదైతుందో అది పూర్తిగా మేము బయట పెడతాం। حکومت نے آج ایوان بالا میں یعنی راجیہ سبھا میں کہا کہ اس سال حج کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے وقفہ سفر کے دوران کہا کہ حج گزشتہ 2 برسوں سے کورونا بحران کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، اس بار اس سفر کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہندوستان سے کتنے عازمین حج پر جائیں گے۔ اس سے پہلے ترنمول کانگریس کے ندیم الحق نے یہ مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ اس بار حج کے لیے لوگوں سے دستاویزات بنوائے گئے ہیں، لیکن اس بار بھی حج کو لے کر غیر یقینی صورتحال۔ حکومت نے آج ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں کہا کہ اس سال حج کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے وقفہ سفر کے دوران کہا کہ حج گزشتہ 2 برسوں سے کورونا بحران کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس بار اس سفر کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہندوستان سے کتنے عازمین حج پر جائیں گے۔ اس سے پہلے ترنمول کانگریس کے ندیم الحق نے یہ مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ اس بار حج کے لیے لوگوں سے دستاویزات بنوائے گئے ہیں، لیکن اس بار بھی حج کو لے کر غیر یقینی صورتحال۔ ندیم الحق جی نے باقی وشے اٹھایا، بعد میں ان کو بلا کے بات کریے، وشے کے بارے میں بات کریے۔ فی الحال خبروں بس اتنا ہی، شب بخیر۔